हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा। आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस टॉपिकल करंट अफेयर की सीरीज को। इंडेक्स रिपोर्ट एंड बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड मई मंथ के अंदर जो भी न्यूज़ थी उनका डिस्कशन हमारी इस वीडियो के अंदर होगा। इससे पहले जितनी भी वीडियोस मैंने कराई हैं उन सभी के कंबाइंड प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पर्सनली कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर आप जा सकते हैं, ये मेरे टेलीग्राम का नाम है। इन दोनों के भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहला सवाल है कि हाल ही में मई 2023 में माई लाइफ एज अ कॉमरेड नामक एक नई पुस्तक शीर्षकों के साथ समाचार में देखी गई। ये किसके द्वारा ऑथर्ड है, यानी कि किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। देखो, एक राज्य है, उस राज्य का नाम है केरला। इस केरला के एक व्यक्ति इन चार विकल्प में से आपको नजर आएंगे जो कि एक हेल्थ मिनिस्टर के रूप में भी केरला के अंदर काम कर चुके हैं। एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन का नाम है कोची बिनेल। इसकी फाउंडेशन के सीईओ के रूप में ये जाने जाते हैं। नाम है इनका के शैलजा। इनके द्वारा या फिर इनकी लाइफ पर आधारित एक ये पुस्तक आई है जिसका नाम क्या है, माई लाइफ एज ए कॉमरेड। चर्चा में है, पेपर में आपके जरूर बन सकता है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में मुंबई का रैंक क्या है। तो देखो, टोटल 46 इंपॉर्टेंट सिटीज इसके अंदर आपके रखे गए, जिसमें कि बैंगलोर और न्यू दिल्ली के साथ साथ मुंबई को भी स्थान मिला। बैंगलोर और न्यू दिल्ली की 2022 के अंदर जो रैंकिंग थी वो थी आपकी, बैंगलोर की थी 37th और न्यू दिल्ली की थी 39th। लेकिन 2023 के अंदर ये रैंक 37 से पहुंच चुकी है आपकी 16th और इसकी पहुंच चुकी है 22nd। ठीक है, तो प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अंदर रैंकिंग की बात कर रहे थे, मुंबई की रैंकिंग इस बार आई है 6th और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एक एप्रिसिएशन लगभग 5.5% का इनको अपने इस एनुअल प्राइस ग्रोथ में देखने के लिए मिला है। 46 में से 6th नंबर पर मुंबई को स्थान मिला था। न्यू दिल्ली और बैंगलोर की भी मैंने बात कर ली थी, वो भी आपको याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में मई 2023 में अंतरराष्ट्रीय मातृ नवजात स्वास्थ्य सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसमें कहा गया है कि भारत वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म, नवजात मृत्यु के कितने प्रतिशत वाले 10 देशों की सूची में सबसे आगे है। तो ये देखो, अच्छे नंबर्स नहीं है और 10 कंट्रीज के अंदर मुख्यतः भारत उसके अंदर शामिल है, जहां पर वो टोटल 10 कंट्री मिलकर पूरे विश्व की 60% ऐसे सेक्शन को कवर करता है। तो यहाँ पर आपका 60% आंसर होता। ये आपसे सवाल पूछा गया था कि विद 60% ग्लोबल मैटरनल डेथ, स्टिल बर्थ्स, न्यूबॉर्न डेथ का जो टोटल 60% आंकड़ा है, इंडिया उसके अंदर लीड करेगा, करता है या कर रहा है उन 10 देशों में से। तो ऐसे आंकड़े भी आते रहते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने टॉक पिक्सन में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का विवेचन किया है। टॉक पिक्सन में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया। तो अभी सभी को पता है कि प्रधानमंत्री जी पापुआ न्यू गिनी होकर आए थे। ठीक है, और काफ़ी वायरल रहा था उनका वहाँ पर जाना, उनका एड्रेस करना उनके राष्ट्रपति का। तो टॉक पिक्सन के अंदर इनके द्वारा जो पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसका नाम है थिरुकुरल। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, हो सकता है आपको ऐसे ही करके लगे। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये टॉक पिक्सन, ये है क्या? ये एक्चुअली में एक पिडगिन लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि आपकी पापुआ न्यू गिनी से संबंधित है। वहाँ पर जो पापुआ न्यू गिनी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड ये एक भाषा है। तो टॉक पिक्सन में बुक रिलीज करी गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जिसका नाम क्या है, थिरुकुरल। आगे बढ़ता है। अगला सवाल है, मई 2023 हैंके का वार्षिक दुख सूचकांक 2022 दुनिया के सबसे दयनीय देशों की सूची जारी की गई। निम्नलिखित में से किस देश ने इस सूची के अंदर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मैं बात कर रहा हूं हांकेज एनुअल माइजरी इंडेक्स 2022 की लिस्ट है। जिसने टॉप किया है उसका नाम आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। अब इसके अंदर सबसे ऊपर यहाँ पर नजर आएगा आपको जिम्बाब्वे।
हम किसकी बात कर रहे हैं? एनुअल माइजरी इंडेक्स 2023 की, जिसमें कि आपको नज़र आया है कौन टॉप पर? आपको ज़िम्बाब्वे। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। और भी देखो ये जो आपकी लिस्टिंग्स होती हैं या फिर इस प्रकार की इंडेक्सेस होती हैं ना, उसमें ऐसे सवाल आपके बार-बार बनते हैं। इसमें ज़िम्बाब्वे पहले पे था, फिर वेनेज़ुएला आई थिंक सेकंड नंबर पे था। ऐसी चीज़ें और ऐसी इंडेक्स अगर आपसे कल को पूछी जाएँ तो इसमें टॉप पर कौन है? या फिर इंडिया के बारे में पूछ लेंगे, तो यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग के बारे में बात करूँ तो 103 रैंकिंग है इंडिया की, ठीक है? तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम इतना इस क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये बात ही उसकी करती है ना कि भाई आपके देश के अंदर कौन-कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं कि भाई आपके यहाँ पर इन्फ्लेशन कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ये सब चीज़ें। तो ज़िम्बाब्वे इसके अंदर टॉप पे है और इंडिया इसमें 103 नंबर पे है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के 2024 में कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी कितने प्रतिशत से ग्रो करेगी 2024 के अंदर। तो देखो 2023 के अंदर इन्होंने अनुमान लगाया था भारत की इकोनॉमी की वृद्धि होना 5.8% से और 2024 के अंदर ये अनुमान लगा रहे हैं 6.7% की वृद्धि से भारत की आर्थिक व्यवस्था का इम्प्रूव करना। तो ये एक चीज़ है। और ये जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट होती है इसको यूएन जारी करता है और यूएन के बारे में सभी को पता होगा 24 अक्टूबर 1945 को फाउंडेशन के रूप में यूएन की जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि यूएन का लेटेस्ट मेंबर कौन है? ये सवाल पूछा जा चुका है वैसे। तो हाल ही में जो सदस्य बना है वो बना है साउथ सूडान, ठीक है? किसका? इस यूनाइटेड नेशंस का और ये ऐसा करके बन चुका है 193वां नेशन जो कि इसके अंदर शामिल हुआ। आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑथर का नाम बताना है, बुक का नाम क्या है? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, एक बहुत बड़ा नाम जो कि रेगुलरली चर्चाओं में रहते हैं। नाम है उनका अमिताभ कांत। इनके द्वारा ये बुक को आपका रिलीज किया गया है। रिलीज करके मतलब ऑथर कौन है वो आपसे पूछे जाएंगे। और नीति आयोग के सीईओ के पद पर भी ये आपका काम कर चुके हैं। इनकी और भी बुक मेरे ख्याल से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? एक आपने नाम सुना होगा ब्रांडिंग इंडिया, ब्रांडिंग इंडिया एन इनक्रेडिबल स्टोरी, इनक्रेडिबल स्टोरी। ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। एक और पुस्तक है इनके द्वारा लिखी गई है वो इनक्रेडिबल 2.0, ये भी अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। तो बड़ा नाम है और नीति आयोग सभी को पता है कि एक रेजोल्यूशन लेकर आया गया था और 1 जनवरी 2015 को फाइनली सामने आया था। जानते हैं हम इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर भारत की प्रेजेंट रैंकिंग क्या है? करंट रैंकिंग बता दीजिए इंडिया की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। इसके अंदर हम जनरली पीछे ही नज़र आते हैं तो 161 नंबर पर करंट रैंकिंग आपको हमारी नज़र आती है, ठीक है? और 180 देशों की पूरी सूची के अंदर भारत 161वें नंबर पर है और आप मजाक समझोगे कि इसमें 150वें नंबर पे है पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से रैंकिंग हमारी खराब है, ऐसा कहना चाह रही है ये इंडेक्स। अब देखो यार ये जो इंडेक्स वगैरह होती है ना ये इनके बहुत सारे पैरामीटर होता है। हमेशा इंडिया अपोज करता है कि ये फालतू की बातें करते हैं, कुछ भी ऐसे कर लेता है। अच्छा इसमें ये भी याद रखिएगा कि टॉप नंबर पर कौन रहा है, टॉप किसने किया है? तो टॉप इसमें किया है नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क। टॉप 3 पोजीशन यानी कि ये फर्स्ट पे, ये थर्ड सेकंड पे और ये थर्ड पे आपको नजर आएंगे, याद रखिएगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं द गोल्डन ईयर्स पुस्तक किसने लिखी है? द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा नाम है। पहली चीज़ आप इनका नाम बार बार सुन चुके हैं, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। हाल ही में इनके द्वारा ये एक नई पुस्तक लॉन्च करी गई है जिसका नाम है द गोल्डन ईयर्स। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग, मैं यहाँ पर इसके आगे की भी लिख देता हूँ। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ
गुड लॉन्ग लाइफ, ये पुस्तक का नाम है इनका। इनकी पहली पुस्तक याद रखिएगा, यानी कि रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक है। इनकी पहली पुस्तक थी द रूम ऑन द रूफ, ये पूछी जा चुकी है बार बार अलग अलग पेपरों में। द रूम ऑन द रूफ करके बार बार पूछी जा चुकी है, तो याद रखिएगा। पद्मश्री से सम्मानित है, पद्म भूषण भी इनको 2014 के अंदर मिल चुका है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2014 के अंदर पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं, और 1999 के अंदर पद्मश्री जैसे अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं, याद रखिएगा। ये है आपकी, ये जो सीरीज है जो इंडेक्स रिपोर्ट और बुक्स एंड ऑथर्स वाली मई मंथ की वीडियो, उसका लास्ट सवाल। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के अंदर कौन सी कंट्री पहले नंबर पर थी? अभी पीछे बताकर आया था कि नॉर्वे उसमें पहले नंबर पर था, ठीक है। तो और इंडिया की रैंक कितनी थी? 161 थी, ये भी मैंने आपको बता दिया था। सेकंड नंबर पर पूछ लें तो वो भी याद रखिएगा, मैंने पीछे भी वैसे बता दिया था, आयरलैंड इज ऑन सेकंड। और थर्ड नंबर की अगर बात हो तो वहां पर आपको नजर आएगा डेनमार्क, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यार ये थी आपकी वीडियो, आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर चूज़ कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, कंबाइंड जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम का लिंक या फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। प्लीज़ डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।